अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया आपकी खोखली और मुनाफिकत भरी बातों को देख रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान हमेशा से गुफ्तगू और मुआहदे के लिए तैयार रहा है, लेकिन बदनीयती, पाबंदियाँ और धमकियाँ हकीकी मज़ाकरात की सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपना दबाव, ब्लॉकेड और धमकियों की पॉलिसी ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक हकीकी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए हमलों को रोकने का ऐलान करते हुए ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन बंद कर दिया है, लेकिन इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर अपना कंट्रोल मज़ीद सख्त करते हुए तिजारती जहाज़ों की मूवमेंट पर नज़र और चेकिंग बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह किया है कि ये कदम उनकी दिफा और अपने इलाक़ाई पानियों पर हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करता, पूरा सीज़ फायर मुमकिन नहीं। ये सूरत हाल दिखाती है कि ईरान अपनी स्ट्रैटेजी के तहत हॉर्मोज़ पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने तंबीह दी है कि गाज़ा की दोबारा तामीर के लिए अगले 10 सालों में तकरीबन $71.4 बिलियन की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान रिहायशी मकान, हस्पताल, तालीमी इदारों और तिजारती ढांचों को हुआ है, जहां लाखों घर तबाह या नुकसान का शिकार हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा अस्पताल काम के काबिल भी नहीं रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 18 महीनों में ही $26.3 बिलियन दरकार होंगे ताकि बुनियादी सर्विसेज बहाल की जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा किया जा सके। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि बंगाल में बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट बीजेपी के लिए ज़ोरदार जीत का इशारा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात की निशानी है कि लोग तब्दीली चाहते हैं और बीजेपी को इस दफ़ा ओवरवेलमिंग मैंडेट मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने इलेक्शन रैली के दौरान कहा कि इतनी ज़्यादा वोटिंग ने उनका यकीन मजबूत कर दिया है कि पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मर्तबा इलेक्शन के दौरान तशद्दुद पिछले मुकाबले में कम देखा गया और लोग पुरअमन तरीके से वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त नोटिस जारी करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके बयान पर वजाहत तलब की है, जहां उन्होंने एक बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए टेररिस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को शदीद संजीदगी से लेते हुए 24 घंटों के अंदर जवाब देने का कहा है। इस बयान पर बीजेपी ने सख्त एहतजाज करते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजाहत दी कि उनका मकसद सीधा तौर पर टेररिस्ट कहना नहीं, बल्कि वो कहना चाहते थे कि पीएम मोदी सियासी जमातों को टेरराइज कर रहे हैं और हुकूमती इदारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने सख्त वजाहत करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे की खबरों को झूठा और गुमराह कुन करार दिया है और आवाम से कहा है कि अफवाहों पर यकीन ना करें। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में फ्यूल प्राइस हाइक की बात फैल रही थी, जिस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फ़ौरन रिएक्ट करते हुए कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि फ्यूल सप्लाई पूरी तरह मुस्तहकम है और ग्लोबल मार्केट के दबाव के बावजूद दामों को कंट्रोल में रखने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही अवाम को तंबीह दी गई है कि पैनिक बाइंग से बचें। TGS-RTC के MD ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि RTC स्ट्राइक गैर कानूनी है और इसमें शामिल मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद यूनियंस अपने फैसले पर डटे हुए हैं और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि बसेस सड़कों पर नहीं चलेगी। RTC की जानिब से स्ट्राइक जारी है, जिसमें हज़ारों मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया और हज़ारों बसेस डिपोस में ही रुक गई है, जिससे आम आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियंस का कहना है कि उनके मुतालिबात अब तक पूरे नहीं हुए, इसलिए वो स्ट्राइक जारी रखेंगे, जबकि अथॉरिटीज़ ने फिर से वार्निंग दी है कि अगर स्ट्राइक जारी रही तो सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने अहम ऐलान करते हुए 6 सीनियर IPS ऑफिसर्स को DGP रैंक पर प्रमोट कर दिया है, जिसमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार भी शामिल है। हुकूमत के मुताबिक ये प्रमोशन उनकी खिदमात और तजुर्बे को देखते हुए दिया गया है, जबकि तमाम अफसर फिलहाल अपनी मौजूदा पोस्टिंग्स पर ही काम जारी रखेंगे। प्रमोट होने वालों में V वेंकट श्रीनिवास राव, स्वाति लाकरा, महेश भगवत, C सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार और सज्जनार के नाम शामिल हैं। ये तमाम ऑफिसर्स पहले से ही मुख्तलिफ अहम डिपार्टमेंट्स में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अब उनकी रैंक को मजीद बढ़ा दिया गया है।
हैदराबाद पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए बकरीद के मौके पर शहर भर में काउ स्लॉटर पर नजर रखने के लिए हाई लेवल मीटिंग का एहतमाम किया। पुलिस ने कैटल ट्रेडर्स और कुरैशी कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ बैठक करते हुए उन्हें तमाम रूल्स और रेगुलेशन से आगाह किया और कहा कि जानवरों की खरीद और फरोख्त और ट्रांसपोर्ट के दौरान वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग और सर्वेलेंस को मजीद सख्त किया जाएगा ताकि गैर कानूनी कुर्बानी और इलीगल ट्रांसपोर्ट को रोका जा सके। अफसरों ने अवाम से अपील की कि वो पुलिस के साथ पूरा ताउन करें और किसी भी मशकूक हरकत की इत्तला फौरन दें। पुलिस ने यकीन दिलाया कि बकरीद के मौके पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि त्योहार पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। IMD ने तंबीह देते हुए हैदराबाद के लिए कहा है कि दिन के दौरान शदीद गर्मी रहेगी जबकि शाम में बारिश और ठंडा शावर का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के दर्जे हरारत करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जबकि रात में कुछ कमी आएगी। तेलंगाना के कई इलाकों में पहले से ही जोरदार गर्मी रिकॉर्ड हो चुकी है जहां कुछ जगहों पर टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री तक भी गया है। IMD के मुताबिक शाम के वक्त बिजली चमकने के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है जो गर्मी से कुछ हद तक राहत देगी। इस सूरत हाल को देखते हुए अथॉरिटीज ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।